स्कूल में आज बच्चे भी मौजूद हैं, टीचर्स भी। माहौल पढ़ाई से थोड़ा अलग हटकर है, दुर्गा पूजा और दशहरे के शानदार सेलिब्रेशन का। आप देख सकते हैं आजमगढ़ के प्रसिद्ध डेलिम सनबीम स्कूल कैंपस में आज पारंपरिक पूजा, श्लोक पाठ और डांडिया नृत्य का आयोजन चल रहा था। इस कार्यक्रम की शुरुआत आरती के साथ हुई, जिसमें चेयरमैन श्री अशोक खंडेलिया जी, डायरेक्टर श्रीमती अवंतिका खंडेलिया, इंचार्ज श्रीमती शिल्पी अग्रवाल, श्रीमती माधवी सिंह मौजूद रहे। उन्होंने अपनी तरफ से टीचर्स, बच्चों और गार्जियंस को दशहरा व दुर्गा पूजा की बधाई दी और कहा कि यह त्योहार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज बच्चों ने जो पहले से तैयारी की थी उसका असर भी दिखा। छात्राओं ने मां जगदम्बा के 9 रूपों की भव्य झांकी प्रस्तुत की। इसके अलावा डांडिया नृत्य भी हुआ और टीचर्स, बच्चों सभी के लिए यह कार्यक्रम यादगार रहा। दुर्गा के 9 रूपों की झांकी तो देखते ही बन रही थी। ऐसा लग रहा था कि मां महिषासुर मर्दिनी राक्षसों के विनाश के लिए स्वयं धरती पर उतर आई हूं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRN सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। अनमोल है आपकी आंखें, इनका जतन कीजिए। आंख की हर बीमारी का इलाज आजमगढ़ आंख का अस्पताल, हाडिल चौराहा से पूरब, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर RP सिंह को दिखाइए। यहाँ हाईटेक मशीनों से ग्लूकोमा व कैटरेक्ट का सफल ऑपरेशन, उसी दिन अस्पताल से छुट्टी। मोबाइल से नंबर लगाइए 9452712994। तो अब न भैरहवा न चेन्नई, आंखों के लिए बस आजमगढ़ आंख का अस्पताल। कम खर्च में लेंस लगेगा, चश्मा भी हटेगा। तो अनमोल है आपकी आंखें, जतन कीजिए। जिला पूर्ति विभाग के बड़े अफसरों की मिली भगत से ही कोटे की दुकानों पर कमीशनबाजी का खेल चल रहा है और उसके परिणाम स्वरूप जनता को कम राशन तौल में मिल रहा है। आज मऊ जनपद के शहरी क्षेत्र से जुड़े एक गांव में जब मीडिया की टीम पहुंची तो कोटेदार राम नरेश जनता को कम राशन दे रहा था। और तो और जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हमें ऊपर से ही राशन कम मिलता है, तो हम करें क्या। क्या बोरी के हिसाब से रेट नहीं मिलता है? नहीं, बोरी के हिसाब से वो क्या करते हैं, सबकी वजन जो है हम लोग को कम देते हैं। एक बोरा में 5 किलो 6 किलो कम देते हैं। हाँ, पूरा इसे बताइए, जब आप गल्ला लेते हैं तो बताइए कितना यूनिट है? 3600 यूनिट, 3500। कितना कुंटल लाना जाता है? अब ये तो नहीं है, ये तो जोड़ कर बतलाना पड़ेगा। पर कुंटल आपको 5-5 किलो 10-10 किलो कम, हाँ, कम मिलता है। हाँ, जो यहाँ सप्लाई करते हैं। हाँ, और वहाँ से चौक से हमको यहाँ 150 रुपया ढुलाई देना पड़ता है। वही रोड पे उतार के चले जाते हैं। रोड पे उतार के लेकर चले जाते हैं, 150 रुपया ढुलाई देनी पड़ती है। शिकायत आपने अधिकारियों से की? प्रति कुंटल 30 रुपया बोरा हम ढुलाई देकर यहाँ लेकर आते हैं। अच्छा, आप तो भाजपा के सभासद भी हैं, हाँ। आपके साथ ही ऐसा हो रहा है? सबके साथ यही कर रहे हैं। हाँ। हाँ। सत्ताधारी पार्टी होने के बाद भी आपके साथ सबके साथ वही हो रहा है। कोई जाता है तो डांटते हैं, भगाते हैं। क्या कमीशन का खेल चल रहा है केवल विभाग में? बिल्कुल कमीशन का चल रहा है, और नहीं चलता नहीं तो क्या होता है। सब ये क्या करते हैं सर? वो कम दे रहे हैं तो आप भी तो कम दे रहे हैं। हम नहीं कम दे रहे हैं, हम तो वजन एकदम सही दे रहे हैं। हमारे पास हम तो एकदम सही दे रहे हैं। मजे की बात यह कि राम नरेश कोटेदार भाजपा के नेता भी हैं और इस वक्त भाजपा की सरकार भी यूपी में है। ऐसे में सिस्टम में लूप होल कहाँ है, कहाँ कमीशनबाजी हो रही है, जवाब अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों सभी को देना होगा। जिला पूर्ति विभाग के भ्रष्टाचार से जुड़ा और अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ राजेश राम की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दीपावली से पहले ही पूर्वांचल के आजमगढ़ मऊ बलिया में पटाखों का बड़े पैमाने पर भंडारण हुआ तो पुलिस के कान खड़े हो गए। विस्फोटक पदार्थों की तलाशी के लिए पुलिस ने अभियान चलाया तो रिहायशी वाले इलाकों में पटाखे मिलने लगे हैं। पूर्वांचल के आजमगढ़ में देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के रिहायशी इलाके में आज 2.5 कुंटल पटाखे मिले हैं। अब आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है।
इस बारे में आजमगढ़ के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने मीडिया को बताया कि सुजीत जायसवाल और उसका साथी मिलकर बड़े पैमाने पर पटाखे का भंडारण किए थे, जो सरासर अवैध है। थाना देवगांव क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 में गोला बाजार लगता है। यहाँ पर 2 व्यक्ति के द्वारा बाजार वाले क्षेत्र में, जो रिहायशी इलाका भी है, यहाँ पर पटाखे रखे हुए थे, जिसका वजन लगभग 250 किलो है। यह रिहायशी इलाके से बरामद हुआ है और इसमें 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें एक का नाम सुजीत जायसवाल और दूसरे का धनेश्वर जायसवाल है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और शीघ्र ही इन्हें रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। पुलिस के द्वारा ये चेकिंग लगातार चलती रहेगी और कहीं भी अगर रिहायशी इलाके में अगर पाया जाता है तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती रहेगी। सर, जिस प्रकार से इतना बड़ा संचालन हो रहा था, क्या इसको कानून खबर पुलिस को थी इसके पहले से या फिर आसपास के इलाके में? उच्च अधिकारियों के निर्देश पे यह अभियान चलाया जा रहा था कि कहीं पे भी विस्फोटक सामग्री रिहायशी इलाकों में ना रखी जाए, तो सभी की यहाँ चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली। इस पुलिस के द्वारा संकलित सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करी गई। सर, ये भी पूरे जनपद में इस तरीके से? ये पूरी जनपद में ये कार्रवाई की जा रही है। सभी जगह चेक किया जा रहा है सभी अधिकारियों के द्वारा, और कहीं पे भी अगर पाया जाएगा तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आप भी थोड़ा सजग रहिए। अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कहीं बड़े पैमाने पर विस्फोटक पदार्थों का भंडारण हो रहा हो तो पुलिस को सूचना दें, क्योंकि ये सभी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब प्रतापगढ़ में सीओ जियाउल हक को लाठी डंडे से पीटकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। 2 मार्च 2013 यही वो तारीख है जब इस जघन हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। रात वाली खबर आ रही है कि CBI की स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। आरोपी फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव को उम्र कैद हुई है। घनश्याम, सरोज, रामलखन, गौतम, छोटे लाल को भी यही सजा सुनाई गई है। इसमें शामिल रामासरे, मुन्ना पटेल, शिवराम, जगत बहादुर को भी उम्र कैद। हम आपको बता दें कि 2 मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जब पुलिस का हुजूम मौजूद था, उसी वक्त सीओ जियाउल हक को भीड़ ने खींचकर लाठी डंडे से मारना शुरू कर दिया था। उस वक्त इस घटना को लेकर पूरे देश में बवंडर मचा था, क्योंकि सरकार पर उंगली उठी थी। बहरहाल किसी तरह आज इस जघन हत्याकांड पर सजा सुनाई गई है। अब देखना है कि आगे और क्या होता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। शारदीय नवरात्र के त्योहार में इस बार महानवमी का त्योहार 11 अक्टूबर को पड़ रहा है। लिहाजा योगी सरकार ने तमाम संगठनों की मांग पर 11 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा करा दी है। जी हां, आज बाकायदे योगी सरकार के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार का आदेश जारी हो गया है और कहा गया है कि 11 अक्टूबर को इस बार महानवमी की छुट्टी रहेगी। अभी तक 11 अक्टूबर को सरकारी कार्यालय खुलने थे, 12 अक्टूबर को 10वीं की ही छुट्टी थी, लेकिन अब आदेश आ चुका है तो 11 अक्टूबर को भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं को खोले रखने का निर्देश मिला है। तमाम संगठन इस बार नवमी का त्योहार 11 अक्टूबर को होने के कारण इस दिन छुट्टी की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही यह पहल की गई है। लिहाजा अब विजयादशमी के त्योहार की खुशी दोगुनी हो गई है। तो आप भी विजयादशमी का त्योहार मनाइए। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। प्रेमी के साथ उसके गांव में रह रही विवाहिता का शव पोखरे में उतराया हुआ मिला। अब ये हत्या है, आत्महत्या है या फिर घटना का कारण क्या है, यह देखकर, सुनकर और छानबीन कर पुलिस का भी दिमाग हैंग कर रहा है। दरअसल आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के फैजुल्लापुर गांव में एक पोखरे से विवाहिता का शव पाया गया। 33 वर्षीय सविता की मौत कैसे हुई, सवाल यही था। दरअसल गांव वाले बता रहे हैं कि फैजुल्लापुर गांव निवासी नागेंद्र पुणे में रह रहा था और वहीं इंस्टाग्राम के जरिए सविता से मोहब्बत हुई और उसे बाहर कई साल रहने के बाद गांव में लेकर आ गया था।
हालांकि इस बीच सविता के पति को खबर हुई थी तो वो भी गांव आया था और खोजबीन कर चला गया था, लेकिन 6 अक्टूबर को अचानक सविता लापता हो गई और अब 4-5 दिन बाद उसका शव पोखरे में उतराया हुआ मिला है। कोई कह रहा है कि पति आकर सविता की जान ले लिया, तो कोई कह रहा है कि सविता ने आत्महत्या कर ली। अब पुलिस तक मामला पहुंचा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। गंभीरपुर थाना प्रभारी बसंत लाल ने कहा कि मौके पर देखने से आत्महत्या का मामला लग रहा है, हालांकि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस हर पहलू को छानबीन में शामिल कर रही है। गांव में तरह तरह की चर्चा है, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ शहर से लेकर ग्रामीण बाजारों में मेले की रौनक दोगुनी हो गई है। पूजा पंडाल भव्य अंदाज में सज गए हैं। जीयनपुर, महाराजगंज, बिलरियागंज समेत कई बाजारों में पूजा पंडाल बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। महाराजगंज कस्बे का ये वीडियो देखिए जो ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा ने भेजा है। यहाँ भव्य अंदाज में पूजा पंडाल सजे हैं और आज देवी प्रतिमाओं के पट भी खोल दिए गए। दुर्गा पूजा और दशहरे का त्योहार सकुशल संपन्न हो, इसके लिए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कई बाजारों में पैदल गश्त की, जनता को भरोसा दिलाया कि हाँ, पुलिस और प्रशासन आपके साथ है। बड़े अफसरों ने जनता को दशहरे की शुभकामना दी और कहा कि आप लोग आपसी प्रेम के वातावरण में त्योहारों की खुशियां मनाइए। थाना कोतवाली क्षेत्र में जिलाधिकारी महोदय के साथ में बाकी हमारे अन्य पुलिस अधिकारी हैं, उनके साथ में पूरे पुलिस बल के साथ में आज फ्लैग मार्च यहाँ पे किया गया है। और विशेष तौर से इसमें जहाँ पे पंडाल बनाए गए, मूर्तियों के पंडाल बनाए गए और हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो मार्केट एरिया है वहाँ पे आज हम लोगों ने फुट पेट्रोलिंग भी किया है और फ्लैग मार्च के तौर पर इसको किया है। और इसी के साथ साथ जनपद के सभी थानों में आज सब जगह फ्लैग मार्च किया गया है और इससे ये एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जो भी आगामी 30 त्यौहार है उन सभी को लोग शांतिपूर्ण तरीके से माहौल में संपन्न कराएं। कोई भी व्यक्ति इसमें किसी प्रकार का व्यवधान न डाले, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको प्रभावित न करे। और साथ ही साथ जो आपराधिक घटनाएं होती है उसको भी, चूंकि मार्केट एरिया में लोग खरीदारी के लिए आते हैं तो उसको भी मद्देनजर यह देखा गया है जितने भी मार्केट एरिया वहाँ पे पुलिस बल की जो उपस्थिति है वो कैसी रहती है। और जो पंडाल वगैरह जो बनाए गए वो शासन के निर्देश के क्रम में रोड से हटके बनाए गए कि नहीं बनाए गए हैं। इसके अलावा जो जुलूस का मार्ग है उसका भी हम लोगों ने आज भ्रमण करके देखा है कि जहाँ मूर्तियों का जो विसर्जन के लिए जो जुलूस निकलेगा तो वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, रोड खराब तो नहीं है या कोई ऊपर तार तो ढीले नहीं है। इन सभी चीज़ों को देखा गया है और ये लगातार आगामी जो त्यौहार है जब तक संपन्न नहीं हो जाएंगे हम लोग लगातार भ्रमणशील रहेंगे और इस तरह की जो कार्रवाई है वो करते रहेंगे जिससे कि सभी त्योहारों को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सके। और आपके माध्यम से मैं सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो पुलिस प्रशासन का सहयोग लें। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत नवरात्रे चली रहे हैं, उसके बाद आगामी दशहरा, दिवाली इत्यादि जो विभिन्न त्योहारों का सीजन है उसके दृष्टिगत जो हमारा यहाँ का बाजार का क्षेत्र है वहाँ पर हमारे द्वारा SSP साहब के द्वारा सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल के साथ यहाँ फुट पेट्रोलिंग की गई और इस दौरान यहाँ पर लोगों को ये जरूर आश्वस्त किया गया कि हर प्रकार की जो सुरक्षा के दृष्टिगत कार्रवाई या आवश्यक जो कार्रवाई की जानी है वो हमारे द्वारा की जा रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक फुट पेट्रोलिंग यहाँ पर की गई एंड इस दौरान जो हमारे यहाँ के आवश्यक जो सभी लोग हैं उनको आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं भी हमारे द्वारा किया गया है पंडालों में। जी हाँ, सभी जो पंडाल हैं वो पारंपरिक रूप से रहे। इसके साथ साथ जो विभिन्न समितियां हैं उनके साथ बैठक भी बृहद तौर पर तहसील, थाने और जनपद स्तर पर हमारे और SSP साहब के द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त जो विसर्जन किया जाना है वो विसर्जन भी जिन क्षेत्रों में, जिन तालाबों में किया जाएगा वहाँ पर आवागमन के लिए मार्ग की व्यवस्था, लाइट्स की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, उसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है। दुर्गा समितियाँ जो है, पंडाल की जो समितियां हैं उन्हें भी शांति व्यवस्था कायम करने में, साफ सफाई मेंटेन करने के लिए वॉलंटियर्स को अपनी तरफ से भी लगाए जाने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आज उस रूट से भी गए जहां पर विभिन्न स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं की भी स्थापना की गई है और साथ ही साथ ओवरऑल जो व्यापारिक एक तरीके से हमारा फोकल पॉइंट है शहर का, इस एरिया से रूट मार्च किया गया। तो आप भी त्योहारों के आनंद में रहिए, दशहरे का मेला देखिए, पुलिस और जिला प्रशासन का सहयोग करिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने समाजवाद की नई परिभाषा गढ़ी और शोषितों वंचितों के लिए ऐसा काम किया जो नजीर बना। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में नेताजी मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। आजमगढ़ के नेहरू हाल में शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके पद्म विभूषण नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर बड़ी तादाद में पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि नेताजी गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं, किसानों, छात्रों, नौजवानों के लिए आजीवन संघर्ष किए। श्रद्धांजलि सभा में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव और कई बड़े नेताओं ने अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और यही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस श्रद्धांजलि सभा में सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, विधायक बेचई सरोज, सदर विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, विधायक अखिलेश यादव, एचएन सिंह पटेल और तमाम नेता मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सिटी रिपोर्टर सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बेटियों के सम्मान का यह जीवन दर्शन, भारतीय परंपरा समूची दुनिया को राह दिखाती है। सच ही कहा गया है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। शारदीय नवरात्र की पावन बेला चल रही है। आजमगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर में आज कन्या पूजन का एक अनूठा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। विद्यालय की बच्चियां खुद मां भगवती के 9 रूपों में सजीव झांकी प्रस्तुत कर रही हैं और यहाँ तमाम संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में प्रधानाचार्य धनंजय कुमार पांडे समेत अन्य लोगों ने मां भगवती के रूप में बैठी साक्षात देवियों का न सिर्फ पांव पखारा बल्कि धूप दीप आरती भी हुई। प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने कहा कि बेटियों के सम्मान का यह भाव भारत की आत्मा में बसता है। आज इसी जीवन दर्शन की जरूरत है, तभी समूचे जगत का कल्याण होगा। कन्या पूजन का यह कार्यक्रम अपने आप में अनूठा रहा और पूरे समाज को संदेश भी दे रहा था। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अनमोल है आपकी आंखें, इनका जतन कीजिए। आंख की हर बीमारी का इलाज आजमगढ़ आंख का अस्पताल, हाडिल चौराहा से पूरब, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर आई सर्जन डॉक्टर RP सिंह को दिखाइए। यहाँ हाईटेक मशीनों से ग्लूकोमा व कैटरेक्ट का सफल ऑपरेशन, उसी दिन अस्पताल से छुट्टी। मोबाइल से नंबर लगाइए 9452712994। तो अब न भैरहवा न चेन्नई, आंखों के लिए बस आजमगढ़ आंख का अस्पताल। कम खर्च में लेंस लगेगा, चश्मा भी हटेगा। तो अनमोल है आपकी आंखें, जतन कीजिए।